वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आप लोग अमन से होंगे माशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक। पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान का मंथ जो है वो शुरू हो गया है और उसमें यह है कि आप लोग ये वीडियोस देखेंगे, आप लोग काम भी करेंगे और साथ में आप लोग रमज़ान को भी इंजॉय करें। आप लोग उसमें ये है कि कोशिश करें कि आप उसमें रोज़ा रखें। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं तो आप लोग बस एक काम करें, आप लोग अल्लाह का जिक्र अपनी जुबान पे जारी रखा करें। ठीक है जी। आज तो हमारा है वो लेक्चर नंबर 4 है और जो दिन है वो पी है। ठीक है, और जो तारीख है वो है 19 अप्रैल 2021। जमात का काम मौजूद हमारे पास है हम अनुमान और पढ़ाई। पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में जो प्रीवियस वीक मैंने आपको करवाए थे, ठीक है, उसमें मैंने पहले आपको सिखाया मुफरद दर्जे, फिर मैंने उसको आपको अशकाल का बताया, फिर मैंने आपको अलिफ के साथ अल्फाज को जोड़ना सिखाया, मैंने जोड़ तोड़ आपको कराया, फिर मैंने ये के साथ अल्फाज को जोड़ना करवाया, फिर बड़ी है, फिर वाव के साथ। ठीक है, मैंने आपको ये सब कुछ कराया था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह माशाल्लाह से आपको ये सब कुछ आता होगा। क्यों स्टूडेंट्स, आपको ये सब कुछ याद है? वेल गुड, आप सबको ये याद है। और एक तो बच्चों में कोई हो सकता है ना भी हो, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो काइंडली आप उनको सुने। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने मौजू की तरफ, क्योंकि टाइम ऐसे गुजर जाएगा तो हम लोगों ने पढ़ना भी तो है साथ। चलिए, मौजू हमारे पास है हम अनुमान जो है वो पढ़ाई। ठीक है जी। देखिए, पहली बात है, जब भी आप लफ्ज पढ़ते हैं लफ्ज तो वो हरूफ से बना होता है। ठीक है, हरूफ जब मिलते हैं तो लफ्ज बनता है। ठीक है, जैसे कि अब मेरे पास अनवान है, ये क्या है? एक अनवान है। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? सॉरी, लफ्ज। अल्फाज जमा आ जाती है, लेकिन आप ये पूरा क्या है? लफ्ज। ठीक है, अब इसके अंदर हरूफ है। क्या मैं बता दूं कितने हरूफ है इसके अंदर? चलिए मिलकर काउंटिंग करते हैं। ठीक है, 1 आइन, सेकंड नून, वाव, अलिफ, नून। ये क्या है? इसके अंदर हरूफ है और ये पूरा क्या है? लफ्ज। ठीक है, और इनको को क्या कहते हैं? हरूफ। हरूफ जब मिलते हैं, जब ये ऐसे हो जाते हैं तो क्या बनता है? लफ्ज बनता है। ठीक हो गया। हमारा सबसे पहला वर्ड है सजाई। स, पहला वर्ड क्या है? स। साउंड किसका निकल रहा है? सीन का। इसको रेस कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस का इशू नहीं हो। ठीक हो गया जी। गलती से ये भी हो गया, कोई बात नहीं, आप लोगों से गलती थी, मेरे से गलती होगी जी। पहला वर्ड क्या है? सजाई। सबसे पहले आप इसमें देखिए कितने हरूफ आ गए। सज, सीन जीम, सज, आ, अलिफ, हमदा छोटी है, ये कितने आ गए? 5। ठीक है, पहला वर्ड है स। सीन में आपको डायरेक्ट करो। ठीक है, सीन। ठीक, आपको नजर आ रही है? ठीक है, दूसरा है जीम। ठीक है, प्लस का साइन लगा के दोनों मिलेंगे। उसके बाद है अलिफ। अलिफ की पूरी शक्ल होती है, ये कभी भी आधा नहीं होता क्योंकि ये भी शरारती रूप में से आता है। हमजा। ठीक है, तो हमजा प्लस छोटी है। ठीक, कोई सी लाइन याद से बल्कि ऐसी लाइन में मैं आपको इसी के आगे वर्ड लिखवा देती हूँ जी। हमारे पास अब क्या है? ये है सजाई। सीन की आधी शक्ल निकाल लेते हैं, काट दिया, ये वाला सीन ले लिया, आधी शक्ल होगी। जीम की आधी शक्ल कर दिया, अलिफ की आधी शक्ल होगी, हमजा, और ये ऐसे। ठीक है जी। सीन जीम क्या बना? सच। आ, अलिफ का जो साउंड है वो आ ही होता है। ठीक है, ऊ ई आ ई होते हैं। पेश होगा तो ऊ होगा, जेर होगी तो ई होगा। ठीक है, जबर होगा तो आ होगा। तो सर जा, हमजा छोटी है, ई क्या बन गया? सर जा ई। वेरी गुड। सीन की आधी शक्ल इस तरह, जीम की आधी शक्ल इस तरह, फिर अलिफ। सॉरी, मैंने जीम का नुक्ता नीचे देना था तो साइड में वो पे लगा था। ठीक है, सर जा, हमजा और छोटी है। देखिए मैंने छोटी डाली और इसमें मैंने हमजा को जोड़ दिया, क्या बन गया?
सजाई। अब आप इसको नीचे करके पढ़ेंगे तो आपसे बहुत आसानी होगी। किस तरह? सीन जीम सज, आ हमजा छोटी है ई, सजाई। वेरी गुड, वेल डन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? बाहों, बा बा, बे का साउंड, बे को हाफ कर दिया साथ ही। अलिफ पूरा आता है, वाई इसको भी हाफ कर दिया साथ, वाव पूरा, और देन नून, नून को भी हाफ कर दिया। ठीक है, बे अलिफ बा, वाई वाव वो, नून गुन्ना बाहों। अब नून किसके बाद है? क्योंकि नून जो है वो साकिन है। ठीक है, बा गोन नहीं होगा, क्या होगा? बा गो। वेरी गुड। तो हम लोग जब इसको पूरा लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? बे की आधी शक्ल, अलिफ को मिला देंगे, बा गाइन आधी शक्ल, नुक्ता वाव का मिल गया, और उसके बाद माजूद के साथ उसके बाद यहाँ पे आएगा नून, बाहों। यहाँ पे नून बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नुक्ता नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड जी स्टूडेंट्स। बाबू समझ में आ गया आपको? देखिए मैंने भी यहाँ पे नून था, नुक्ता हटा दिया क्योंकि यहाँ पे नून गुन्ना आना था, क्योंकि यहाँ पे नून गुन्ना है। लेकिन आपने एक चीज नोट की नहीं है या की होगी है, यहाँ पे मैंने इसको हाफ किया। मैंने हाफ क्यों किया बताया मुझे प्लीज? नहीं है कोई आंसर आपके पास? ब्लैंक हो गया? ओ कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। नून यहाँ पे नून गुन्ना ही रहेगा, लेकिन ये हाफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूरा है तो ये फुल रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ लाइन में रेस कर रही हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, और थोड़ा जगाने के लिए बताया था। ठीक है, कर उसके बाद है हे वान, हे ये वाव अलिफ नून। मेरे नून ठीक नहीं है? क्या मिस्टेक है इसमें बच्चों? बताया जरा मुझे। वेरी गुड। नून जो होता है वो चौथी लाइन से नीचे को जाता है क्योंकि इसको ऊपर आने की आदत नहीं है, पूरा थोड़ा नीचे को जाता है जी। हे आधा कर लेते हैं, ये को आधा कर लेते हैं, और ये की जो आधी शक्ल होती है वैसे जैसे हम लोग इसको आधा नहीं करते तो इसी में मिलती है। ठीक है, वाव पूरा, अलिफ पूरा, नून पूरा। ठीक है, तो अब आप इसको पढ़े हे और ये को मिला कर पढ़ेंगे क्या बनेगा? गुड। हे और ये को मिला कर पढ़ेंगे क्या बनेगा? गुड नहीं बनेगा। हे और ये को मिला करके पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? हे। तो वाव अलिफ वा, हे वा, और नून क्या बनेगा? हे वान। वेरी गुड। अब देखिए लिखेंगे कैसे इसको, हाफ कर दो। हे की आधी शक्ल, ये वाव अलिफ और नून, हे वान। ठीक है, सीखाने, ख ह ये जो है भागी रूप में से आता है। ठीक है, तो सी जेड का सिख, सी काफ सिख, हे अलिफ नून बनी। कितने पार्ट है इसमें? कितने हरूफ है? 1 2 सॉरी उर्दू में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने हरूफ है इसमें? 6। जब ये 6 हरूफ आपस में मिलेंगे तो एक आवाज जो है निकलेगी, वो किसकी होगी? सीखाने। लेकिन इन 6 हरूफ की आवाज कौन सी होती है? अब मैं आपको बताती हूँ। सी स काफ ख सीख, ख नहीं आएगा काफी का, क्योंकि जब एक नाम मिलेगा तो ख बन जाएगा। ठीक है, ह आ न ए सी। ठीक है, सी काफ ले मिला दें, सी ख आ ने। ठीक है, सी आधी शक्ल, काफ आधी शक्ल, हा ने, सिखाने। नेक्स्ट है सीधी, सी, इसको मैंने हाफ नहीं किया था, हाफ कर दिया। ठीक है, नून की भी आधी शक्ल आएगी यहाँ पर जो सी को हाफ कर लेंगे, ये
आधी शक्ल इसकी ऐसी होती है, रे सी, ये दाल है, ठीक है, ये दाल है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे, तो यहाँ पर दाल है, ठीक है, दाल प्लस 2 चश्मी है और मतलब 2 आंखों वाली, वाह, इंसानों की 2 आंखें होती है, हिरण की भी यहाँ पे 2 आंखें हैं, ठीक है जी। सीन ये सी, दाल सीध, है छोटी है ही, क्या बन जाता है, सीधी, वेरी गुड। सीन की आधी शक्ल, ये और दाल मिला के, और ये छोटी है ही, सीधी। उसके बाद है मोहताजों, मीम म, ठीक है, हे मो, अगला वर्ड कौन सा है बताया मुझे, गड, जिम नहीं तो दोबारा बताए, ते, ते, आगे अलिफ, वेरी गुड, नेक्स्ट जीम, अगले 2 में तार की वाव और नून गुन्ना जी। अब हम लोग इसको हाफ करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे डेफिनेटली करेंगे, इसको भी हाफ करते हैं, इसको भी, ये हाफ जो है यहाँ से तो नहीं तो ज़्यादा कर दीजिए, यहाँ से हाफ, ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ से हो गया और अगले ऐसे, ठीक है। अब देखिए मीम की आधी शक्ल, हे, ते, अलिफ, जीम, वाव, नून गुन्ना, क्या बन गया, मोहताजों, वेरी गुड, 3 बार पढ़ बेटा, सजाई, बागों, हैवान, गुड, सिखाने, सीधी, मोहताजों, 1 थिंग मोर जी, सजाई, सजाई, ठीक है, सीन जिम सज, आ सजा, हमने जो ये ई, सजाई, ठीक है। मैंने पहले जीव को बहुत फोकस किया था सिर्फ आपके, ताकि आपको पता चले कि इसमें जीव लिखा हुआ उसको सिर्फ फोकस करके पढ़ रखा है, इसको थोड़ा सा नर्व करके पढ़ लिया। सजाई, बेली बा, हाई वाव वो, और नून गुन्ना बावों, हे ये हे, वाव रे बा और नून साकिन, क्या बन गया, वेरी गुड, हैवान, एक्सीलेंट। नेक्स्ट सी, सीन का सिख, 2 चश्मे है और लिखा सिख, हा, नंबर ये ने, सिख हा ने। उसके बाद है सीन ये सी, दाल, सी, दाल को मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि साथ में तो हम मिलाएंगे करके 3 वर्ड को मिला दिया, ठीक है। हे छोटी है नहीं तो ही, वेरी गुड, ही, तो क्या बन गया, सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट। नेक्स्ट मीम है मोह, तेरिता, मोहता, जीवा, जो, मुन्ना, मोहता, जो जी। स्टूडेंट्स 1 थिंग मोर, सजाई, सजाई, ठीक है, किसको कहते हैं, ये मैं इन सब के जो मीनिंग्स है ना, मैं इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, हम करेंगे, उसके साथ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका मतलब बता देती हूँ, जैसे कि सजाई, ठीक है, सजाना, किसी चीज़ को डेकोरेट करना, ठीक है। अब ये बोर्ड है, ये बिल्कुल खाली था, मैंने इसको सजाया, ठीक है, मैंने इसको ऊपर फूल पत्तियां नहीं बनाई, मैंने इसको किस तरह सजाया, मैंने इसके ऊपर डेट डे ये सब कुछ डाल दिया तो ये खूबसूरत बन गया, ठीक है। इसी तरह ये चार्ट में देखिए बिल्कुल ब्लैक होता है, वाइट होता है, लेकिन आप लोगों ने इसके ऊपर सब कुछ लिख दिया, तो ये क्या मैंने किया, इसको डेकोरेट किया, इसको भी सजा दिया, ठीक है। अलग अलग नहीं ये दुनिया सजाई है, कैसे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है, यहाँ पे बाग है, उसके अलावा इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, चलो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तो उसके लिए, ठीक है, सजाई, ठीक है। बागों, बाग मतलब कि आपके यहाँ से फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, आप तो दुकान से लेके, दुकान में कहाँ से लेके आते हैं, उन्होंने भी बाग वगैरह, बाग होती है, वो बागात वगैरह होते हैं, वहाँ से वो लेके आते, इवन कि आपके अपने घर में भी बाग होंगे। हैवान किसको कहते हैं, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इंसान हम, और एक होते हैं हैवान एनिमल्स को कहते हैं, ठीक है। देखिए अब इंसान है ना, आप उसे थप्पड़ लगाएंगे ना तो बड़े जोर पे लगता है, यकीन करें बहुत जोर लगता है, लेकिन अगर आप हैवान को लगाएंगे उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हैवान है, वो इतना महसूस नहीं
गाड़ी में कभी जा रहे भी होंगे तो आगे एनिमल्स जो आते हैं ना, ठीक है, जैसे गाय आ गई, भैंस आ रही है, तो उनको आप पी 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 करते रहेंगे तो आगे से नहीं हटेंगे, क्योंकि वो हैवान है, वो इंसानों को नहीं समझते, अपनी उसमें रहते, ठीक है। सिखाने में आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको सब कुछ सिखा रही हूँ, मैंने आपको मौजू का बताया, मैंने आपको अल्फाज सिखाने का बताया, तो मैंने ये आपको सिखाया, ठीक है। सीधी, सीधी मतलब स्ट्रेट, दो तरह की लाइन होती है, एक ऐसी होती है टेढ़ी, ठीक है, और एक होती है स्ट्रेट, सीधी। हम लोग मतलब से वर्ग ना, हमें सीधी राह दिखा, तो सीधी राह होती है ये, जिसके अंदर कोई भी टेढ़ापन नहीं आता, नहीं ये ऊपर जाता, नहीं नीचे जाता, सिर्फ सीधी जाती है। अगर इसमें कांटे नहीं आएंगे तब भी आप मुड़ जाओगे, ठीक है, तो वो मतलब कि आप टेढ़े रास्ते चले, लेकिन अगर सीधे पे जाए तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं जी। मोहताजों, मोहताजों का मतलब क्या होता है, हम लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं, ठीक है, हमें कुछ चाहिए, ठीक है, आप मुझे देखिए, मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ, ठीक है, आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप भी अल्लाह ताला से मांगा करें, ठीक है। तो हम लोग अल्लाह ताला से इल्तिजा करें, हम लोग अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, तो ठीक है, तो हम हमारा शुमार किसमें है कि हम लोग सब अल्लाह ताला के मुहताज हैं, ठीक है। अगर अल्लाह ताला हमें नहीं देगा तो हम लोग कहाँ से लेंगे। मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, ये कि मेरी आवाज़, मेरी जुबान, ये सब कुछ किसकी दी हुई है, ये सब कुछ अल्लाह ताला की दी हुई है, ठीक है। तो मैं अल्लाह ताला की मुहताज, अगर अल्लाह ताला चाहे, अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरा अगला वर्ड आने से पहले मेरी आवाज़ फूट सकती है, किसकी, क्योंकि मैं तो अल्लाह ताला की मुहताज हूँ, अगर अल्लाह ताला मेरी आवाज़ छीन लेंगे तो मैं कैसे बोलूँगी, ठीक है। तो ये सब जो इसकी मतलब होती है, ठीक है। डायरी जो है वो आपकी ये जमात में करवाया गया काम आप लोगों ने घर से करना है, उसके अलावा आप लोगों ने लर्न करना है और लिखना है नोटबुक्स के ऊपर, और ये है कि आप लोग खुश रहें, गर्म में रहें, सेफ रहें, साथ काम करते रहें, ठीक है, और अपना बहुत का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।